आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी व्याकरण से संबंधित संधि। संधि में हम लोग पढ़े थे संधि के भेद, संधि की परिभाषा, संधि, स्वर संधि के भेद और स्वर संधि के भेद में हम लोग पढ़ लिए थे दीर्घ संधि। आइए अब स्वर संधि के दूसरे भेद यानी हम लोग यण संधि पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यण संधि का परिभाषा क्या होता है। जब ई उ या री के बाद कोई असमान वर्ण आए तो ई का य, उ का व तथा री का र हो जाता है। कहने का से ये है कि जब प्लस के पहले ई रहे तो ई का य यानी ई का क्या हो जाएगा, ई रहेगा तो आप लिख देंगे य, उ रहेगा तो उ के स्थान पे य, व री रहेगा तो री के स्थान पे र। आई बात समझ में। प्लस के पहले ई रहेगा तो ई के स्थान पर आप क्या लिख देंगे, य, उ के स्थान पर क्या लिख देंगे, व और री के स्थान पर र। यानी मात्रा जो रहेगा ई का मात्रा हटा के ई का मात्रा रहेगा तो ये लिखेंगे, उ का मात्रा रहेगा तो वह लिखेंगे, री का मात्रा रहेगा तो र। यानी हलंत लगा हुआ है यहाँ पे, तो यानी आधार यानी व्यंजन का। आइए अब हम लोग जो है उदाहरण लेकर के समझते हैं। देखिए हमारा शब्द है प्रत्यक्ष। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो कैसे आप समझेंगे, कैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि इस शब्द में कौन सी संधि है, उसके बाद ही तो आप करेंगे ना विच्छेद। हाँ, तो आइए सबसे पहले हम आपको समझने का तरीका बता देते हैं कि किस तरीके से आप समझेंगे कि किस शब्द में कौन सी संधि है। यहाँ पे हमारा शब्द क्या है, प्रत्यक्ष। कोई ध्यान दीजिएगा कैसे समझेंगे। प्रत्यक्ष शब्द है तो ध्यान दीजिए कैसे समझेंगे। जब कभी भी किसी शब्द में आधा अक्षर रहे यानी अपूर्ण शब्द रहे तो उस आधे अक्षर के तुरंत बाद य या व आए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यण संधि। आई बस समझ में। आधा अक्षर रहे किसी भी शब्द में, आधे अक्षर के तुरंत बाद य या व रहे तो यण संधि। निसंदेह समझ जाइएगा। आई बात समझ में। हाँ, आइए इसका विच्छेद कैसे करेंगे। विच्छेद करने के लिए सबसे पहले हम पहला वर्ण लिखते हैं। पहला वर्ण यानी अक्षर हमारा क्या है, प्र। प्र के बाद हम क्या लिखेंगे, त। यानी जो हमारा अक्षर आधा रहता है उसको हम स्वतः पूरा लिख लेते हैं। जैसे हम लोग मैथ पढ़ते हैं, मान लेते हैं किसी वस्तु का दाम 100 रुपये है, x रुपये है, y रुपये है, ठीक उसी तरह से हम इस आधे अक्षर को, चाहे कोई भी अक्षर आधा रहे, उस आधे अक्षर को यहाँ स्वतः पूरा लिख लेते हैं। और पूरा लिखने के बाद हम क्या लगाएंगे, पूरा लिखने के बाद हमको ये देखना होगा कि आधे अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आया है। यहाँ पे कौन सा अक्षर आया आधे अक्षर के बाद, य। यहाँ ध्यान दीजिए, य किस चीज का होता है, ई का। तो हम इस अक्षर पे ई का मात्रा लगाएंगे। अब कौन सी का लगाएंगे, छोटी ई का, बड़ी ई का। हम लगाएंगे छोटी ई का, क्योंकि जब हम शब्द प्रति लिखते हैं तो प्रति में छोटी ई का मात्रा लगता है। बड़ी का मात्रा लगाएंगे तो शब्द आपका अशुद्ध हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर प्लस के बाद अब देखेंगे आधे अक्षर के बाद जो अक्षर रहेगा, चाहे य रहे चाहे वह है, तो उस अक्षर पे किस चीज का मात्रा लगा है। जिस चीज का मात्रा लगा रहेगा हम उसी चीज का मात्रा प्लस के बाद लगा देंगे। तो यहाँ पे य में किस चीज का मात्रा छिपा हुआ है, अ का। य बोलेंगे य अ का, तो अ लगा दिए, बाकी लास्ट का अक्षर जैसे का तैसे उतार दिए। आई बात समझ में। प्रति प्लस अक्ष, ये हो गया आपका संधि विच्छेद। समझ गए। हाँ, अगर सपोज करिए कि अगर संधि विच्छेद करके दिया रहे तो आप कैसे समझेंगे कि इसमें कौन सी संधि है और उसका संधि रूप बनाने के लिए कहा जाए तो कैसे समझेंगे। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे प्लस के पहले ई उ या री रहे, यानी ई उ री रहे, और प्लस के बाद असमान वर्ण यानी ई उ री के अलावा उसके अतिरिक्त कोई वर्ण रहे तो हम समझ जाएंगे कि यण संधि। हाँ, अगर मान लीजिए ई उ री के बाद समान स्वर, समान वर्ण, समान अक्षर यानी ई के बाद ई रहे, उ के बाद उ रहे, री के बाद री रहे, तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। अब यहाँ पे यण संधि है। अगर असमान रहे तो यण संधि, समान रहे तो दीर्घ संधि। हाँ, आई बात समझ में। तो यहाँ ई है और प्लस के बाद असमान वर्ण है, क्या
करेंगे आप सबसे पहले पहला अक्षर लिखेंगे प्र, फिर जिस अक्षर पे मात्रा लगा हुआ है प्लस के पहले हम उस अक्षर को फिर स्वतः आधा लिख लेते हैं, आधा लिख लिया। कौन सा अक्षर है त को हम आधा लिख लिए। अब हमको ये ध्यान देना है कि त पे किस चीज का मात्रा लगा हुआ है, त पे किस चीज का मात्रा लगा हुआ है ई का। अब यहाँ देखिएगा ई का, ई का क्या रहता है ये आपका नियम है, ये हम आपके समझने के लिए बताए हैं कि इसको आप देखेंगे ध्यान देंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपको। ये संधि ई आया है, ई का क्या रहता है यहाँ पे ई का मात्रा है तो ई का क्या हो जाता है हम यह लिख दिए। तो यहाँ पे प्लस के बाद जो अक्षर रहेगा हम उसी चीज को यहाँ मात्रा में तब्दील करते हैं, यानी जो मात्रा रहेगा वह मात्रा यहाँ पे लगा देते हैं। अ है, अ का लिख दिए, लगाने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि अ में या में अ छिपा हुआ है तो हमें अ लिखने की आवश्यकता नहीं है। पता क्या अक्षर हो गया प्रत्यक्ष। आइए बस समझ में, बहुत अच्छा। चलिए दूसरा स्वागत देखते हैं। सब उदाहरण हमारा शब्द क्या है स्वागत। स्वागत में कौन सी संधि है भाई, बहुत अच्छा यण संधि। हाँ समझ गए, क्यों समझ गए कैसे, हाँ क्योंकि वह आया है वह के ठीक पहले आधा अक्षर है, वह के ठीक पहले आधा अक्षर है, यह या वह के ठीक पहले कोई आधा अक्षर रहता है तो यण संधि। अब संधि विच्छेद कैसे करेंगे, क्या बताए हैं आप इसमें, समझ गया ना, हाँ बहुत अच्छा। अब जो भी अक्षर आधा रहता है उसको क्या कर लेते हैं पूरा लिख लेते हैं। स आधा है तो स को क्या कर लिए पूरा लिख लिए, और पूरा लिखने के बाद क्या करेंगे, हाँ हमको ये देखना है कि आधे अक्षर के बाद कौन सा अक्षर है, कौन सा अक्षर है वह। अब वह यहाँ देखेंगे वह किस चीज का बनता है ऊ का, तो स पे ऊ का मात्रा लगा दिए छोटा ऊ, क्या हो गया सु प्लस। अब यहाँ देखेंगे आधे अक्षर के बाद जो अक्षर रहता है उस अक्षर पे किस चीज का मात्रा लगा हुआ है, जी जो मात्रा लगा रहेगा हम वही मात्रा यहाँ पे लगा देंगे प्लस के बाद। यहाँ पे वह किस चीज का मात्रा लगा हुआ है आ का, हम भी आ लगा दिए, फिर उसके बाद जैसे का तैसे उतार दिए कत। आई बस समझ में, सु प्लस आगत बराबर स्वागत। आगे समझ में, हाँ अब यहाँ ये भी समझ लीजिए कि अगर विच्छेद करके दिया रहे तो फिर कैसे समझेंगे। हाँ ध्यान दीजिए, प्लस के पहले जो अक्षर है प्लस के बाद ध्यान देना है। प्लस के पहले कौन सा अक्षर है स पे किस चीज का मात्रा है ऊ का। अगर ई ऊ री रहे प्लस के पहले और प्लस के बाद असमान वर्ण रहे तो यण संधि, अगर समान स्वर रहे तो दीर्घ संधि। तो सब ऊ का मात्रा सु, तो हम क्या करते हैं जिस अक्षर पे मात्रा लगा रहता है उस अक्षर को क्या कर लेते हैं स्वतः आधा लिख लेते हैं। फिर देखें किस चीज का मात्रा लगा है ऊ का, ऊ का क्या रहता है वह, तो हम भी वह का मात्रा वह लिख दिए। अब ये देखेंगे प्लस के बाद कौन सा अक्षर है क्या मात्रा लगा हुआ है आ, तो हम भी वह भी आ का मात्रा लगा दिए, बचा गया गत स्वागत हो गया। आया बात समझ में, बहुत अच्छा। आइए एक एग्जांपल और समझ लेते हैं संधि का र का। शब्द हमारा क्या है मात्रा ज्ञान, कौन सी संधि है यण संधि, बहुत अच्छा। क्योंकि र इसमें आधा र आया है तो हमें र टूटा हुआ है यानी आधा र है, तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि जिस अक्षर पे मात्रा लगा रहता है उस अक्षर पर लिख लेते हैं मात्र, फिर यहाँ पे किस चीज का मात्रा लगा हुआ है र का, र का मात्रा लगा हुआ है टूटा है ना र किस चीज से बनता है री से, तो त पे हम री का मात्रा लगा दिए, क्या हो गया मातृ प्लस, फिर त पे किस चीज का मात्रा लगा हुआ है आ का, तो आ का मात्रा लगा दिए, बचा क्या ज्ञा, लिख दिए ज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा बराबर मात्रा ज्ञा। अब विच्छेद करके दिया है कैसे समझेंगे, री प्लस असमान वर्ण यानी यण संधि। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मां लिखेंगे, फिर जिस अक्षर पे ये है मात्रा लगा हुआ है री का हम उस अक्षर को लिख दिए त, फिर किस चीज का मात्रा लगा हुआ है री का, री से क्या रहता है र, हलंत लगा हुआ है यानी आधा, तो हम इस पे र जोड़ देंगे मात्र, फिर प्लस के बाद क्या लगा हुआ है आ, हम भी आ का मात्रा लगा दिए, बचा क्या ज्ञा मात्रा ज्ञा। आई बात समझ में, बहुत अच्छा है। आइए अब स्वर संधि के तीसरे प्रकार यानी अयाली संधि को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अयाली संधि का परिभाषा क्या होता है। जब ए ऐ ओ औ के बाद
कोई असमान वर्ण आए तो ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का औ और आओ का आ हो जाता है। यानी प्लस के पहले ए रहे तो एक के मात्रा के स्थान पर हम आय लिखेंगे, आय रहे तो ए के मात्रा के स्थान पर आय, ओ रहे औ के मात्रा के स्थान पर औ रहे तो आओ लिख लेते हैं। आइए उदाहरण देकर के हम समझते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण है चयन, शब्द चयन है, तो अब कैसे इसका विच्छेद करेंगे, क्या होगा इसका विच्छेद। सबसे पहले तो आप समझेंगे कि कौन सी संधि है, तत्पश्चात यानी उसके बाद तब विच्छेद करेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे किसी भी शब्द में कि कौन सी संधि है। जैसे यहाँ पर क्या है शब्द हमारा चयन, ध्यान दीजिए अयादी संधि को कैसे पहचानेंगे। हमें ध्यान देना है जब कभी भी हम देखेंगे शब्द में य व आए, शब्द में क्या है किस अक्षर का उल्लेख है, य या व का, य या व का उल्लेख रहे तो हमारा अयादी संधि। हाँ, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि य या व से ठीक पहले अगर आधा अक्षर कोई आ जाता है तो वहां पे यण संधि, य या व से ठीक पहले कोई आधा अक्षर आ जाता है तो वहां पे यण संधि। अगर सीधा रहता है यानी पूर्ण शब्द रहता है तो वहां पे अयादी संधि। आई बात समझ में। देखिए यहाँ पे क्या आया है, य आ गया है तो अयादी संधि। उसको समझने के लिए हम आपको और आसान तरीका बता देते हैं, किस तरीके से आप समझ जाएंगे कि अयादी संधि है। य है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, य से पहले क्या है च में किस चीज का मतलब लगा हुआ है, अ का, लिख क्या हो गया अय। अब आपको परिभाषा पता है तो आसानी समझ जाएंगे कि अय, आय, औ, आओ किस में आता है, अयादी संधि में। यहाँ पे क्या आया है अय, आप समझ गए अयादी संधि, बहुत अच्छा। हाँ चलिए अब इसका विच्छेद करें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहला च, क्या लिखेंगे च। फिर उसके बाद जो है हम ये लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है अय, तो किस चीज का मतलब लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे अय किस चीज का हो जाता है, ए का अय हो जाता है। अय आ रहा है तो ए का मतलब लगा देंगे, यानी च में ए का मतलब लगा दिए क्या हो गया जे, प्लस यहाँ पे ये भी किस चीज का मतलब लगा हुआ है अ का, तो हमें अ यहाँ लिख देना है। बात का अक्षर जो जैसा है उसको वैसे ही लिखिए, बचा के अन, यानी जे प्लस अन बराबर चयन। आई बात समझ में। अगर मान लीजिए विच्छेद करके दिया है फिर कैसे आप करेंगे, सबसे आसान तरीका प्लस के पहले ए आई ओ औ, प्लस के पहले ए आई ओ और रहे और प्लस के बाद असमान वर्ण यानी ए ओ के अलावा रहे तो हमारा अयादी संधि। आई बात समझ में। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम पहला अक्षर लिख लेंगे च। अब देखेंगे च यानी कोई भी अक्षर रहता है तो हम उस अक्षर पे देखते हैं किस चीज का मतलब लगा हुआ है। यहाँ पे कौन सा अक्षर है च को किस चीज का मतलब लगा हुआ है, ए का। ए का क्या जाता है आय, तो हम भी क्या लिख देंगे आय। आय तो हमें लिखना है नहीं क्योंकि च में अ छिपा हुआ है, और लिखने की आवश्यकता नहीं, लिखेंगे क्या य। अब प्लस के बाद जो मात्रा लगा रहेगा हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। प्लस के बाद क्या मात्रा है अ का, अब कभी मात्रा हमको लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि य में अ छिपा हुआ है, बचा क्या न हो गया चयन। आई बात समझ में, बहुत अच्छा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। शब्द क्या है नायक, नायक कौन संधि है, अयादी संधि। बहुत अच्छा, कैसे समझ गए। हाँ, क्योंकि बीच में य आया है और यह लिख लिए, यह पहले कौन सा अक्षर है न जो किसी का मात्रा है आ का, आ भी लिख दिए आय हो गया, ऊपर लिख दिए आय हो गया। आय किस संधि में आता है, अयादी संधि में, ए ऐ ओ औ के बाद यानी आय आय और आओ किस संधि में आता है, अयादी संधि में। आय आ गया यानी अयादी संधि। अब कैसे संधि विच्छेद करेंगे, सबसे पहले हम पहला अक्षर लिखते हैं न पे किस चीज का मतलब लगाएंगे, यहाँ पे आय आया है न, तो आय किस चीज का होता है अय का, तो हम भी अय का मतलब लगा दिए न पे, अय का मतलब लगाने क्या हो गया नए, प्लस यह में क्या छिपा हुआ है अ, तो यहाँ भी हम अ का मतलब लगा दिए, बचा क्या क, नए प्लस अ के बराबर नायक। आई बात समझ में। हाँ ठीक, उसको भी वैसे कर सकते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे न पे किसी का मतलब लगा है अय का, अय का क्या होता है आय, एक खड़ी पहले आ का मतलब लगा दिए, बचा यह में अ का मतलब लगाएंगे, अ का मतलब पहले ही लगा हुआ है, बचा दिया नायक। आई बात समझ में।
अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, है भवन। भवन में कौन संधि है? अयादि संधि। बहुत अच्छा, समझ गए आप लोग, क्योंकि बीच में वह है, वह के पहले भ है, भ में क्या है? अ। अब लिख दें अव। अब एक अव किस में आता है? अयादि संधि। अब आगे यानी समझ गए आप। हाँ, तो सबसे पहले विच्छेद करते समय क्या करते हैं? पहला अक्षर लिखते हैं। पहला अक्षर क्या है? भ। भ को किस का मतलब लगाएंगे? ओ का। कैसे लगाएंगे? क्योंकि अव यहाँ पे आया है तो अव किस चीज का हो जाता है? ओ का। तो हम भ पे ओ का मात्रा लगा दिए, भो प्लस प्लस के बाद क्या मात्रा लगाएंगे? वह पे जिस चीज का मात्रा है, यहाँ पे जिस वह को किस चीज का मात्रा है? अ का। अब का मात्रा लगा दिए, बाद में न बचा तो जैसे का तैसे उतार दिए, भो प्लस अन बराबर भवन। अब इसका विच्छेद भी करना होगा तो कैसे कर लेंगे? बहुत आसान तरीका हो गया। सबसे पहले भ तो किस चीज का मात्रा है? ओ का। ओ का क्या हो जाता है? अव। हमें अ लिखने की आवश्यकता नहीं है, भ में छिपा हुआ है, लिखेंगे अ का मात्रा लगाएंगे वह में वह का मात्रा पहले से लगा हुआ है, बचा क्या है? न भवन। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं लास्ट एग्जांपल। शब्द हमारा क्या है? पावक। पावक में वह आया है, तो समझ गए हम कितनी संधि? कौन सी संधि है? अयादि संधि। बहुत अच्छा समझ गए आप लोग। हाँ, वह के पहले कौन सा अक्षर है? प। प तो किस चीज का मात्रा है? आ का। वह लिख दें, वह के पहले जो मात्रा है उसको लिख देंगे। किस चीज का मात्रा है? आ का। वह आओ, वह आओ किस संधि में आता है? अयादि संधि में। अब कैसे हमको विच्छेद करना है? सबसे पहले पहला अक्षर प। अब क्या आ रहा है यहाँ पे? आओ। आओ किस चीज का हो जाता है? औ का। औ का आओ, तो प पे औ का मात्रा लगा दिए। फिर यहाँ पे वह में किस चीज का मात्रा छिपा हुआ है? अ का। अ का मात्रा लगा दिए, बाकी जैसे को तैसे उसको लास्ट वाला अक्षर उतार दिए कर। फिर कैसे कर लेना है? सबसे पहले पहला अक्षर, फिर पहले अक्षर पे यानी प किस चीज का मात्रा लगा हुआ है? औ का। औ का क्या रहता है? आओ, तो हमने आ लिखना, प पे आ का मात्रा लगा दिए, आ हो गया, और व लिख दिए आओ। फिर अ का मात्रा हमें व में लगाना है। हाँ, ऑलरेडी लगा हुआ है, लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर बचा क्या लास्ट में? क। पावक हो गया। आई बात समझ में? हाँ, बहुत अच्छे। उम्मीद करते हैं कि यह संधि और अयादि संधि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।